सीजी स्कूल के प्यारे बच्चों, हमने अभी तक बसंत भाग के पाठ पाठ 4 तक अध्ययन कर लिया था और उसके बाद आपके टेस्ट चालू हो गए थे। टेस्टों में हमने पाठ 2, 3 और 4 के अभ्यास कार्य आपको दिया था। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा और स्वयं की मार्किंग भी अच्छी की होगी। आपने टेस्ट की जो आंसर शीट मैंने भेजी थी उसको भी अच्छे ढंग से चेक किया होगा और अच्छे ढंग से उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब उसी कड़ी में अपने अगला जो चैप्टर आधा पहला मैं पढ़ा रखा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, वही चैप्टर आधा होने के बाद में आगे का अब आधा चैप्टर वापस हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम ये पेज नंबर 25 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसको समझेंगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी है ना, बारीकी से उसकी तह में जाए, तह है ना गहराई में, बारीकी से ने उसकी छोटी छोटी बात देखे, तह है ना गहराई डीपली जाए, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा। ऐसा आप अगर मामले की तह में जाए पत्रों के बारे में, तो आपको ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा जिसने जिंदगी में कभी पत्र नहीं लिखा हो, क्योंकि अपनी छोटी जिंदगी है, बड़ी जिंदगी है, कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने हर समय कोई न कोई दुनिया में जीवन में अपने पराये का कोई न कोई काम ऐसा होता है कि उसमें हम लेटर तो लिखना ही पड़ता है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा, नहीं कोई न कोई कभी न कभी पत्र लिखते रहता है। पत्रों का बेसब्र इंतजार भी रहता, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको किसी का बेसब्री से है ना बड़ी बिना सब्र किए, जिसको हम बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, अगर किसी का पत्र नहीं आया तो इस बेसब्री से इंतजार न किया हो, ऐसा भी कोई नहीं होता है। हम कभी कभी अपनों के पत्र के लिए इंतहा इंतजार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हमको याद आती है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, और इसके बारे में अधिकतर मिसाल दी जाती है, और इसकी मिसाल नहीं, उसका कोई उदाहरण नहीं है कि जो सैनिक बॉर्डर पे जाते हैं अलग अलग दूर दूर तक, वहाँ पे टेलीकॉम सिस्टम भी काम नहीं करता है, टावर भी नहीं होते हैं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं लगते हैं, कितने दिनों तक वो दूर दूर दराज के इलाकों में होते हैं। तो वहीं से मिलिट्री फोर्स फोर्स से उनको लेटर भेजा जाता है, तो वो वापस अपनी जगह पोस्ट करते हैं, वापस उनको रिप्लाई होता है। तो ये पत्रों महीनों से इंतजार करते हैं, हमारा घर से पत्र नहीं आया, वो घर पर भी भेजते रहते हैं। ये पत्री उनके सबसे ज़्यादा अपने साथी होते हैं। अब लोग महीनों तक पत्र जारी करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास से दूरी घटा दी है। परिवहन यानी ट्रैवलिंग, जितने भी आप इधर उधर घूमने जाते हैं हम, तो वो परिवहन के साधन है, यातायात के, ट्रांसपोर्ट के, ट्रैवलिंग। यातायात के साधन इतने हो गए, टैक्सी हो गई, गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गए, बसेज हो गई, दुनिया भर की हर तरह से व्हीकल हैं। तो एक दूसरे की दूरी घटा दी है ना, दूरी कम हो गई। पहले लोगों के लिए संचार इकलौता एक साधन था। पहले लोगों का कम्युनिकेशन यानी संचार का इकलौता एकमात्र साधन था। इकलौता यानी एक ही मात्र यही साधन थी, क्या? चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ ही भेजते थे, क्योंकि दूर दूर तक घोड़ों से, ऊँटों से, बैलगाड़ियों से जाना लोगों को बड़ा दूभर होता था, बड़ा मुश्किल होता था। और आज साधन विकसित होते हैं, आज बहुत से साधन आने जाने के हो गए, तो हम वो काम किससे कर लेते हैं? आने जाने से कर लेते हैं, इसलिए चिट्ठियाँ कम लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज सहेज कर रखना है ना, संभाल कर रखना, सहेज संजोर कर रखना, हिफाजत से रखना, विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में। और फिर बड़े बड़े लेखक, जितने भी बड़े बड़े राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन जितने भी ग्रंथ हुए हैं, प्राचीन समय में भी ऋषियों और परंपराओं में, ऋषियों की परंपराओं में भी वेद व्यास किए हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ये ग्रंथ भी हैं, इनके भी लिखे हुए थे। उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये भी हैं। और अभी के भी तुलसीदास जी वगैरह जो लेखक हैं, और अभी के वर्तमान समय में जो लेखक हैं, इन सभी ने अपने पत्रों को या लेखों को संभाल के रखा है, उनको विभाजित रखा है। पत्रकारों, उद्यमी, कारखाने वाले, बिजनेसमैन, कवि, पोएट्री करने वाले, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर, सन्यासी जो संत महात्मा होते हैं, किसान, एग्रीकल्चर फार्मर होता है, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, अपने आप में खोज का विषय है। अनुसंधान ने खोज करना, उनकी
जांचना परखना। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर पिता के पत्र उसी के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अगर उस समय कम्युनिकेशन इतना अच्छा डेवलप होता तो ये टेलीफोन से, मोबाइल से किसी से बात कर लेते, क्योंकि उनके उस समय यातायात के साधन भी कम होते थे और दूसरे जो कांटेक्ट करने के साधन भी कम होते, तो वो पत्र लिखे थे। तो इसलिए नेहरू जी ने भी अपनी बेटी इंदिरा को जो पत्र लिखे थे वो पत्र पढ़ते तो हम उससे प्रेरणा पाते, उनसे मोटिवेट होते, प्रेरणा पा। इस तरह से पत्रों को आप पत्रों को आप पत्रों को आप सहज कर रखते, सहज करें संभाल कर। एसएमएस संदेश आप जल्दी भूल जाते हैं, एसएमएस छोटा आता है, जल्दी से डिलीट कर देते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं, कितने मोबाइल में संदेश को आप सहज कर या संभाल के रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियां की जो सबसे बड़ी यादगार धरोहर है उनके लिखे गए पत्र ही हैं। तमाम जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी हुए हैं उनके सबके पत्र लिखे हुए ही हमने सहज के रखे, उनकी यादें भी उन्हीं में संजोई हुई। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदि को सबसे आगे रखा जाता है। महात्मा गांधी ने भी जो पत्र लिखे हैं, उनकी जीवन की जो सच्चाइयाँ लिखी हैं, गांधी की आत्मकथा लिखी है, ऐसे ही कितने उनके जो किताबें हैं वो भी एक पत्र के रूप में ही है या पत्रों के ही दूसरा रूप है। दुनिया में तमाम संग्रहालय है, जितने म्यूजियम है, जानी मानी हस्तियाँ, जितनी भी जान पहचान वाली या जितनी भी महान लोग हैं, हस्तियाँ यानी लोग, महान पर्सनालिटियाँ, ग्रेट पर्सन्स, तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय की तत्कालीन, उस समय की जो परिस्थितियाँ, उस समय के लोग, रहन सहन, उसका असली पैमाना जांचने का एक तरीका है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, उस समय जो तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता होने के समय भी अंग्रेज अफसरों ने या क्रांतिकारियों ने जो परिवारजनों को पत्र लिखे थे वह चलकर महत्व पुस्तक तक बन गए। इस तरह से वह एक किताब, ग्रंथ का रूप बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितना जमीनी मजबूत लिए हुए। इस तरह से इन पत्रों को पढ़ने पर पता चलता है कि उस समय का संग्राम कितना धरातल पे था और कितनी मजबूती लिए हुए था। इस तरह से महात्मा गांधी के पास दुनिया में भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते हैं। दुनिया में महात्मा गांधी इतने महान व्यक्ति हुए तो उनको बाहर से जितने भी पत्र आते थे, उनको पत्र लिखने वाले खाली महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे, तो उनको पत्र वहां तक पहुंच जाते थे और कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती थी और वहां भी जाते थे, वहां पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन में कई ऐसे दिग्गज ने बड़े हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। आजादी आंदोलन के बड़े हस्ती उनके समय में ऐसे ही था कि वह बाहर से जितने भी पत्र आते थे तो उनका खाली नाम और पता हो जाता था, वो जहाँ भी होते थे उनको पत्रों को पहुंचा दिए जाते थे। इस तरह से पत्रों का जीवन में हमारे और महापुरुषों के सबके समय समय पर जरूरत रही है और उनको लिखना ही पड़ा है, करना ही पड़ा है, उन पत्रों को जरूरत ही हुई है। पास देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, ऐसे क्रांतिकारियों के पास भी पत्र बहुत संख्या में पहुंचते थे, तो इस तरह से उनको भी पत्रों की जरूरत होती थी और पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले उनका कोई जोड़ नहीं था। जो भी पत्र उनके पास आते थे, महात्मा गांधी और जितने बड़े क्रांतिकारी थे उनको पत्र तुरंत भेज देते थे, पत्रों का जवाब भी देते थे, पत्रों को रिप्लाई भी करते थे। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था और पत्र जब लिखते थे उनका दाहिना हाथ जो भी दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते। इस तरह से एक हाथ थकने पर दूसरे हाथ से भी लिखने लग जाते थे। इस तरह से पत्र लिखते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव में मिल जाते थे और भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति से कम नहीं समझते थे और भेजने वाले पत्र जो थे उस प्रशस्ति पत्र के समान उनको संभाल के रखते थे, जैसे किसी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। लोगों को पत्रों को फ्रेम लगा कर रख देते और जिसका पत्र ऐसा आता था वो क्या करते थे, एक फ्रेम जड़ाकर उनको संभाल कर रखते थे। ये पत्रों का जादू, नहीं तो और पत्र के आधार पर क्या कर सकते हैं। कई भाषाओं में कितनी जान किताबें लिखी जा चुकी, पत्रों के आधार पर कितनी ही उनको बेस बनाकर कितनी पत्रों के आधार पर किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ लिखी गए हैं।
वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक मूलभूत दस्तावेज जो होते हैं, जो ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं, उसके समान है। पत्र के 200 पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम निराला जी को पत्र लिखी गई। ऐसे सुमित्रानंद पंत जो है वो ये बच्चन जो है, हरिवंश राय बच्चन, उनको भी ये पत्र लिखे गए हैं। निराला निराला जी ये सब कवि हैं, लेखक हैं, इनको भी पत्र में इनको लिखा गया है। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी, जहाँ जाता है। प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते हैं। प्रेमचंद भी जो इनकी कहानियां हैं, इनके उपन्यास है, प्रेमचंद बहुत लेखक, हिंदी कला के बहुत, हिंदी काव्य जगत के लेखक कला के बहुत जाने माने लेखक भी हैं। और तो इन्होंने भी बहुत ऐसे लेख, प्रेरक लेख लिखे हैं, उनको जवाब भी दिए हैं। इस तरह से इसी प्रकार नेहरू गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पत्र लिखे हैं, वो भी बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच जितने भी पत्र लिखे गए, उनको संग्रहालय में प्रकाशित हुआ। उससे बहुत से नए तथ्यों का, उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी होता है। उसमें जो क्या लिखा गया, उसकी भी घटनाओं का पूरा ब्यौरा है, वर्णन है। इस तरह से पत्र महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को बताने वाले हैं। इसी इसकी एक खास वजह यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता था, क्योंकि पत्र एक दूसरे से पहुंचते थे, उनको मिलते थे, तो एक उनसे कांटेक्ट हो जाता, भी हार्डली अटैच हो जाता था। पत्र पढ़ते ही वो मैसेज को समझते, उनके साथ जुड़ जाते थे, उनकी मेंटलिटी उनके साथ चल जाती है, उनको क्या आगे करना है ये भी पता चल जाता था। घर तक पहुंच इसकी है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अभी तक भी दूसरे कितने भी कम्युनिकेशन के साधन बढ़ने के साथ भी चिट्ठी और पत्री की अपना एक स्थान अभी तक रखा हुआ। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टियां, आलीशान महल हो, बंगले हो, या छोटी छोटी झोपड़पट्टियां हो, दुर्गम जंगल हो, दुर्गम या जहाँ पहुंचा नहीं जा सकता वहां पर भी, गिरे गांव हो, बर्फबारी हो, पहाड़ों के लोग हो, समुद्री तट हो, मछुआरे हो, मछली पकड़ने वाले हो, फिर रेगिस्तान की ढाणियां ही हो, छोटे छोटे इलाके हो रेगिस्तान के, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। आज भी लोग लेटर को, पत्र को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, उनको आने पत्रों को आने को अपनी अपनापन महसूस करते हैं। इस तरह से आज भी लोग उनका पत्रों का इंतजार करते हैं। इस तरह से एक ही नहीं, एक 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 दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और वहां से इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आई। बहुआयामी यानी उनकी ऑल ओवर, चारों तरफ से इसकी पत्रों की इम्पोर्टेंस है, जरूरत है। दूर देहात में, गांवों में, गरीबों के घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था ही चलाती है। मनी ऑर्डर जब आता है तो दूर दराज पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर पहुंचता है, तो उनके घर का चूल्हा जलता है, यानी खाने पीने की व्यवस्था होती है। चूल्हा जलना यानी खाने पीने की व्यवस्था होना। गांवों में, गरीब बस्तियों में चिट्ठी, मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब गांवों में कोई मनी ऑर्डर लेकर पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जाता है, डाकिया जाता है, तो वो एकदम से गांव वाले उसको बड़े खातिरदारी से बिठाते, सम्मान करते और मनी ऑर्डर लेते, और ऐसा लगता है जैसे कोई देवदूत, यानी देवताओं के द्वारा दूत भेजा गया है, मैसेंजर है, वो ग्रेट उसका समाचार लेके आया, उनके जीवन का एक हिस्सा है, उनको बड़ा सम्मान देते हैं। इस तरह से ये पत्रों की पूरी अनूठी दुनिया होती है। और इस पाठ में जितने शब्द आए उनको भी आप अध्ययन करें, पढ़ें और समझें, और इसमें बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो भी मैं बीच में बताए थे, उनको भी समझे, सुने और ध्यान से इसको करें। इसके जो क्वेश्चन है वो अंत में मैं अलग से PDF बना के भेजूंगा, क्या करना है वो भी आप करें। और उसके साथ में अगले आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट पेज लेसन दूंगा, उसको भी आप समय समय पे पूरा करता रहें। नेक्स्ट इसका छठा लेसन जो है उसकी वो एक बार पढ़ ले, उसको कराएंगे, और जितना भी पेंडिंग वर्क है वो भी आप पूरा कर ले। धन्यवाद, थैंक यू।